तो इंडिया ने तो चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया और अभी पूरे देश में खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कहाँ गए वो लोग जो कि मोहम्मद शामी के पिक्चर्स पोस्ट कर रहे थे जब वो पानी पी रहे थे मैचेस के दौरान, ये कहते हुए कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, उन्होंने देश को पहले रखा, उसके बाद फिर अपने रिलीजन को रखा। कहाँ गए वो लोग? क्या उन लोगों ने आज का पूरा मैच देखा? पूरे सेलिब्रेशन उन्होंने देखे? सेलिब्रेशन में क्या हुआ? एज यूजुअल जो होता है हमेशा से कि जब भी सेलिब्रेशन होता है उसको अल्कोहल के जरिए सेलिब्रेट किया जाता है, शैंपेन के जरिए। और हमेशा से आपने देखा होगा कि जब भी कोई मुस्लिम टीममेट शामिल होता है सेलिब्रेशंस में तो वो साइड हो जाता है जब अल्कोहल सेलिब्रेशंस होता है। तो अब कहाँ गए सो कॉल्ड सेक्युलर इंडियन? सेक्युलर्स तो काफी कह रहे थे और पोस्ट शेयर कर रहे थे कि मोहम्मद शामी को देखो, पानी पी रहा है, उसने रोजा नहीं रखा, उसके लिए देश पहले है, दीन बाद में, रिलीजन बाद में। और मुस्लिम्स जो कि कह रहे थे कि मोहम्मद शामी ने पानी पीकर कोई बहुत बड़ा क्राइम ही कर दिया है। अब कहाँ गए वो लोग? अफसोस के साथ अब शायद वो सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ शेयर नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो उनको सच शेयर करना होगा जो कि हुआ सेलिब्रेशंस के दौरान। जब मोहम्मद शामी जैसे ही चैंपियन सेलिब्रेशन शुरू होने लगा वैसे ही वो साइड हट गए, वो स्टेज से उतर गए। और ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी है हमारे देश में भी और दुनिया भर में भी कि हम जगह जगह पे तो देखते हैं कि लोग अल्कोहल को बुरा कहते हैं, उसको पीने से मना करते हैं, उसके हानिकारक रीजंस बताते हैं, और हर जगह पे लोगों को अवेयर करवाया जाता है कि अल्कोहल हमारे सेहत के लिए सही नहीं है। लेकिन हमें क्या हो जाता है जब ये सेलिब्रेशंस की बात आती है? क्या हम बगैर अल्कोहल के अपने खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर सकते? अगर यही सेलिब्रेशन बिना अल्कोहल के किया जाता तो मोहम्मद शामी भी बहुत ओपनली और खुलकर वो भी पार्टिसिपेट कर पाते। खैर, उन्होंने सेलिब्रेशन तो किया, उन्होंने सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट भी किया, बट जस्ट वो उस दौरान जब अल्कोहल सेलिब्रेशन हो रहा था उस दौरान वो स्टेज से हट गए और वो अलग हो गए। तो 5 मिनट कुरान के इस एपिसोड में हम लोग ये देखेंगे कि अल्कोहल कंजम्पशन के बारे में कुरान यानी गॉड हमें क्या कहते हैं। कुरान के सूरह माइदा चैप्टर 5 वर्स 90 में गॉड हमें ये फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, इन्नमल खमरु यानी कि इंटॉक्सिकेंट से बचो क्योंकि ये गंदा शैतानी खेल है, रिज्सुम मिन अमलिश शैतान है ये। इस आयत में गॉड ने क्लियरली हर एक तरह की इंटॉक्सिकेंट जो कि हमारे लिए हानिकारक है उसको यहाँ पे सिरे से हराम करार दिया है, यानी कि मना किया है। और इसको मना करने के पीछे काफी बड़ी कोई साइंसेस भी हमें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें शराब हो या फिर स्मोकिंग हो या फिर कोई भी और इंटॉक्सिकेंट हो, ये हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, ये जानलेवा तक हो सकता है। इसीलिए गॉड ने इसको सिरे से मना फरमाया है, यहाँ तक कि इसको रिज्सुम मिन अमलिश शैतान यानी कि शैतान का गंदा खेल बताया है। और चाहे शराब हो या फिर कोई और इंटॉक्सिकेंट हो, हमें उससे बहुत ही दूर रहना चाहिए। मुसलमानों को खुदा ने ये हुक्म दिया है कि वो इससे काफ़ी दूर रहें, बच कर रहें, इसके करीब भी ना जाएं। इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है, चाहे वो किसी भी टीम का हो, जब उसमें कोई मुस्लिम प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं टीम में, तो वो इस शैंपेन सेलिब्रेशन के दौरान हट जाते हैं, इसका पार्ट नहीं बनते, और ये सिंबॉलिकली एक मैसेज देते हैं कि हमें इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। किसी भी सेलिब्रेशन को चाहिए कि हम उसमें अल्कोहल जैसी चीज़ें शामिल ना करें, इसके बगैर भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बल्कि सारी चीज़ें चंद चीज़ों के अलावा हैं जो कि हमारे लिए हलाल हैं खुदा की तरफ से, और हमें उन्हीं को यूज़ करना चाहिए जब भी हम सेलिब्रेशन कर रहे हों। 5 मिनट कुरान के इस एपिसोड में हमने यही कुछ सीखा। मैं मिलूंगा आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।